हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन यूनिट नंबर 5.2 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं, लगभग एग्जाम्पल नंबर 4 से एग्जाम्पल नंबर 10-11 तक है, वो अपन सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। आपका जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है पिछली वीडियो पे, और जो मैंने वादा किया था वो मैं उसके ऊपर रेगुलर रहूँगा कि हम 31 जुलाई से पहले हाफ कोर्स कंप्लीट कर देंगे, चाहे कैसे भी करें, पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं है कि घसीट मारेंगे, तुम्हें अच्छे से समझा के तब करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, पहले इसका बेसिक्स क्लियर कर लीजिएगा तो ये यूनिट समझ में आएगी। बेसिक्स में कुछ भी नहीं है, कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं, और 3 फॉर्मूलों के अलावा एक फॉर्मूला और है जो एक फॉर्मूले से बन के आता है। 4 फॉर्मूले टोटल हैं, बस वो फॉर्मूले ही काम में आएंगे और कुछ भी काम में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नंबर 4 की समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखो 30वां पद, मैंने तुम्हें वहां पे सूत्र लिखवाया था कि nवां पद का, वो सूत्र कहां में आएगा? सूत्र था वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी कोई वां पद पूछ ले, nवां पद पूछ ले, तो अपने पास में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या क्या चाहिए? एक n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तीनों वैल्यू चाहिए। देखो a की वैल्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या लिख सकते हो समांतर श्रेणी अपने पास में क्या होगी? समांतर श्रेणी हो गई 10, 7, 4। तो यहां पे अपने पास में a1 की वैल्यू हो गई 10, a2 की वैल्यू हो गई 7, a3 की वैल्यू हो गई 4। तो a या a1 की जो वैल्यू वो क्या आ गई अपने पास में? 10 आ गई। अपन को d की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? a2 माइनस का a1, कोई भी 2 क्रमागत पद लो, उनमें से घटा दो पहले वाला। तो a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू है 10, तो d की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस का 3। और n की वैल्यू क्वेश्चन में कह ही रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है? 30वां, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। nवां पद चाहिए अपन को, ये फॉर्मूला काम में आएगा। nवां पद बराबर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। a n की वैल्यू 30 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आती है अपने पास में? 10, फिर n की वैल्यू 30 माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या आई? माइनस के 3। a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 और माइनस के 3 बराबर 10। 29 को 3 से गुणा करेंगे, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, और माइनस के 87। इसमें से घटा दो तो ये जो 30 आएगा वो आ जाएगा माइनस का 77। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो 30वां पद होगा वो क्या हो जाएगा? 77 माइनस के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 अपने पास में ये है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 है। वहां nवां पद पूछ रहा था, यहां nवां पद अपन को दे रखा है कितना? 639। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। d की वैल्यू निकालें, क्या आएगा? 15 माइनस का 3, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 में से 3 गए तो 12। ठीक है, और वो जो दे रखा है वो अपने पास में हो जाएगा a nवां पद, क्या है? 639। वही फॉर्मूला क्या रखोगे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है की बार कितनी? 639। ठीक है, a की वैल्यू क्या है अपने पास में? 3 प्लस n की वैल्यू अपन को चाहिए, और d की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में? 12। ठीक है, 639 इक्वल टू 3 प्लस इसको अंदर गुणा कर दो तो 12n और माइनस के 12। देखो यहाँ 3 प्लस का और 12 माइनस के कितने बच जाएंगे? 9। 9 और 3 12, 12 9 किसके बच जाएंगे? माइनस के। यहां बच गया तुम्हारा 639, उधर बच गया 12n और माइनस के 9। इस 9 को उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 639 प्लस के 9 इक्वल टू 12n। जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा ये? 48। तो 648 इक्वल टू 12n। n की वैल्यू चाहिए तो 12 कहाँ आ जाएगा तुम्हारा? भाग में। काट दो इसको, 12 पंजू 60, कितने बच जाएंगे? 4, 48, 12 चौक 48, तो 12 पंजू 60, 12 चौक 48। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 54।
4। यानी कि ये क्या कह रहा था कि इस श्रेणी में जो 639 पद है वो कौन सा पद होगा, 54वां पद होगा। दोनों क्वेश्चन इजी है, ऐसे क्वेश्चन अपन को यूनिट में भी मिलेंगे और इजी रहेंगे, काफी आराम से करना, देख के जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को समझ के कि किसकी वैल्यू अपन को दे रखी है तब पुट करो फॉर्मूलाज में। बिल्कुल आसान यूनिट है ये। देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और इसका जो लास्ट पद दे रखा है वो दे रखा है 205 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को वही निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन दे रखा था एक। ये अब की बार क्या दे दिया, समांतर श्रेणी में दे दिया। उसमें अब की बार क्या, उसमें क्या कहा था कि ये कौन सा पद होगा, और यहां क्या कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो अपने पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, किसको बोलते हैं, ए को। क्या हो जाएगा 7, सारवंतर लिख लो, किसी डिनोट करते हैं इसको डी से। कैसे आएगा, a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू है अपने पास में 13 और a1 की वैल्यू है 7। कितना आ जाएगा 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो ये जो पद दे रखा है लास्ट पद है, ये इस श्रेणी का कौन सा पद है, लास्ट पद यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं, एनवा पद। एनवा पद की वैल्यू दे रखी कितनी 205। तो ए एन यहां लिख लो, अंतिम पद बराबर ए एन बराबर कितना है अपने पास में 205। अपन को क्या चाहिए, पदों की संख्या निकालनी है। देखो फॉर्मूला वही एनवा पद का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी बात है, ए एन की वैल्यू है अपने पास में कितनी 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है अपने पास कितनी 7 प्लस एन की वैल्यू अपन को चाहिए -1, डी की वैल्यू क्या आई थी 6। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 को अंदर मल्टीपल कर दो 6n माइनस का 6। अब देखो 7 प्लस के 6 माइनस के कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा किसका, प्लस का 205। एक को इधर पर ट्रांसफर कर दो, यहां आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा 205 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6n। तो क्या आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 204। n की वैल्यू चाहिए, 6 कहां चला जाएगा, यहां मल्टीपल में, वहां चला जाएगा डिवाइड में। 6 काट दो इसको, 6 3 18, 2 बचेंगे 24, 6 चौका 24। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। यानी कि इस श्रेणी में 7 से लेकर 205 तक जो पद होंगे वो पद कितने होंगे 34। इस श्रेणी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे। इजी क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है अपने पास, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है, और ऐसे क्वेश्चन अपने पास में यूनिट में भी आएंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मेथड समझ लो कि करना क्या है, फिर बाद में कहोगे कि हाँ बिल्कुल इजी है। देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले तो क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं अपन, A3। ये कितना है 12, कितना है 12। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, दूसरी बात, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपन यहां से बात करते हैं, अपन ने क्या लिख रखा है ऊपर A3, और फॉर्मूला अपना कहां से स्टार्ट होता है ए एन से। देखो यहां कितना है, एन की जगह 3, एन की जगह कितना है अपने पास में 3, तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं 3। इस फॉर्मूला में सिर्फ अपने पास में यहां से सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, और कितनी है 3। तो इस फॉर्मूला में, nवें पद के फॉर्मूला में क्या रख दो, सिर्फ n की वैल्यू रख दो। किसकी रखोगे, सिर्फ n की वैल्यू। क्या आएगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू यहां भी रखेंगे -1 इंटू डी।
A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में से 1 गया तो 2D। ये एक फॉर्मेशन बन के आती है नई, एक नई फॉर्मेशन बन के आई। A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस का 2D। ध्यान रखना आगे अपन बहुत बार करेंगे ये चीजें। क्या आएगा कि अपन अगर अपने पास में ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि उसका उत्तर वो पद इतना है, वो पद इतना है, तो जो पद दे रखा है उसमें से एक कम करो और उसको डी के साथ प्लस में ए लिख दो। किसके साथ लिखोगे, डी के साथ। तीसरा पद था 3 में से एक कम करो, कितने हो जाएंगे, 2। 2 को किससे मल्टीपल किया, डी से, और प्लस में क्या कर दिया, ए। यानी कि ए प्लस 2D लिख सकते हैं अपन किसकी जगह, 3 की जगह, A3 की जगह। तो क्या आ जाएगा, A3 क्या थी अपने पास में, A प्लस का 2D, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 12। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अपन बात करें उसकी, तो A50 इक्वल टू कितना है, 106। आप लिख सकते हो इसको, क्या करोगे, इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करेंगे क्या आ जाएगा, एक A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखो, चलो यहां अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दो इसी प्रकार। ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटा दो, चाहे एक में से 2 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी है उसमें छोटी घटाओ तो थोड़ी आसानी रहेगी। तो क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, A प्लस का, सॉरी समीकरण 2 है A प्लस का 49D इक्वल टू 106 और समीकरण 1 क्या है अपने पास में, A प्लस का 2D इक्वल टू 12। घटाओ तो घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस के ये माइनस का, A से A कैंसिल, 49 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, 47D। और यहां पे आ जाओ 12, कितने बच जाएंगे, 94। भाई 6 ऊपर के और 600 में से घटा दो, कितने बच गए, 94। और D की वैल्यू निकालेंगे तो 94 अपॉन क्या हो जाएगा, 47। मेरे हिसाब से कितना होता है, 47 दूनी 94। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब D की वैल्यू तुम्हारा मन करे उस समीकरण में रख दो, चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। क्या चाहिए अपन को, 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, A प्लस 2, D की वैल्यू क्या आई, 2 इक्वल टू 12। A प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 12 माइनस क्या कर दो, 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया अपना, A की वैल्यू आ गई 8, D की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और पूछ क्या रहा है, इसका 29वां पद। 29वां पद यानी कि N की वैल्यू कितनी हो गई, 29। N की वैल्यू कितनी हो गई, 29। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है AN वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N की वैल्यू 29, A की वैल्यू क्या हो गई, 8 प्लस फिर N की वैल्यू माइनस, सॉरी 29 माइनस का 1, D की वैल्यू 2। A29 इक्वल टू 8 प्लस का 29 में से 1 गया तो 28, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। 28 दूनी 56 और 8 कितने हो जाएंगे, 66, सॉरी 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 29वां जो पद आएगा इस श्रेणी का वो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये मेथड ध्यान रखना कि ये अपन ने क्या किया था, A प्लस 2D कहां से लिखा और ये लिखा था A प्लस 49D कहां से लिखा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, बाकी फिर आगे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे तो N की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में देखा। ऐसे क्वेश्चन अपन को यूनिट में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। ठीक है, देखो आगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है अपने पास। क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11
का एक पद 184 है? अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ उसी मेथड में रहो, कैलकुलेट करो, क्या निकल के आता है ये देखो। देखो सॉल्यूशन में ए की वैल्यू निकाल लोगे, प्रथम पद होता है ए की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू निकाल लोगे a2 माइनस a1, तो क्या आएगा, a2 की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 3, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 4। ठीक है, का एक पद 184, मतलब अपने पास में ये पद दे रखा है 184, मान लो ये अंतिम पद है अपने पास में। कौन सा है? अंतिम पद। अपन को ये बताना है कि ये 184 इसका पद है या नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए एन कितना 184। वही फॉर्मूला भाई, ए की वैल्यू आ गई, डी आ गया, ए एन आ गया, एनवे पद वाले फॉर्मूला में एनवा पद इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू 184, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, प्लस एन का मान अपन को चाहिए -1, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4। 184 इक्वल टू 3, 4 को अंदर मल्टीपल कर दो, 4n माइनस का 4, कितना बच जाएगा यहाँ पे भाई 3 प्लस का 4 माइनस का 1 बच जाएगा। उस माइनस के 1 को उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा वो प्लस का। तो 184 प्लस 1 इक्वल टू 4n, कितना हो गया ये 185 इक्वल टू 4n, और n की वैल्यू चाहिए तो 185 अपॉन 4। क्या पूरा पूरा कट रहा है ये, क्या आएगा देखो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचेंगे 25, 4 छंग 24, 1 बच गया बटे 4। देखो ये वैल्यू आ रही है इसकी, n की वैल्यू क्या आ रही है 46, 40 सही 1/4। इसके बारे में क्या कहें अपन, क्या ये कोई पद होगा भाई इस श्रेणी के अंदर? क्या 40 सही 1/4 हुआ कोई पद हो सकता है? देखो इसके ऊपर छोटी सी डिटेल अपन लोकल में चलते हैं, बेसिक्स में चलते हैं। मान लो अपनी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 50, और अपन क्लास में जाके कहते, कोई भी टीचर गया क्लास में जाके बोलते भाई 46वां बच्चा खड़ा हो जाओ, क्या होगा? कोई होगा? नहीं होगा। या फिर ये कहते भाई 10.5वां बच्चा खड़ा हो जाओ, ठीक है, या फिर ये कहते कि 40 सही 1/4 बच्चा खड़ा हो जाओ, कोई होगा ऐसा बच्चा? नहीं होगा। पूर्णांक में बच्चे मिलेंगे, मतलब अपन को पूरी पूरी संख्या अगर बोलेंगे तो ही कोई बच्चा खड़ा हो सकता है, या रोल नंबर उसके हो सकता है। क्या ऐसे रोल नंबर हो सकते हैं कि 40 सही 1/4 किसके रोल नंबर खड़े जाओ? नहीं होगा। तो ऐसी कोई संख्या भी नहीं हो सकती। अगर अपन पूरी डिजिट की बात कर रहे हैं, पूरी कोई श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई संख्या भी नहीं होगी। अगर किसी का एन का मान ऐसा आता है, मतलब पूर्णांक नहीं आते हैं, एन की वैल्यू पूर्णांक में नहीं आती है, तो फिर वो कोई पद नहीं होगा। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं कि 184 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एन की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आती है, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो फिर अपन कह देंगे कि वो एन की वैल्यू, वो जो पद है वो पद या उस नंबर की कोई संख्या उसमें नहीं होगी, उस श्रेणी के अंदर नहीं होगी। जैसे मैंने तुम्हें स्टूडेंट के बारे में बताया था कि भाई 40.5वां, 10.5वां, 5.5वां, 6.5वां कोई स्टूडेंट होगा क्या? वो नहीं होगा। अपन को पूर्ण से अपन कहें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो छात्र संख्या अपन को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा 4.5, 5.5, 6.5 ऐसी कोई संख्या अपन को नहीं मिलेगी छात्र संख्या में। तो ऐसी अपन को कोई संख्या भी नहीं मिलेगी श्रेणी के अंदर। ठीक है, तो जब भी अपन को ऐसा सॉल्यूशन मिले एन का, तो ऐसा कोई पद नहीं होता है श्रेणी के अंदर। ये इसका आंसर होगा कि दी गई श्रेणी के अंदर 184 कोई पद नहीं होगा। देखो एग्जांपल नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, अपन को यह निकालना है। ठीक है, अब अपन को नॉर्मल मैथ में चलना होगा कि 2 अंक संख्याओं में स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां पे होते हैं, तो पता होगा सबको। इसका सॉल्यूशन देखो भाई, 1 से और 9 तक तो क्या होता है, सिंगल डिजिट होता है। 9 से अपन जैसे ही 10 के ऊपर जाते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और ऐसे ऐसे पहुंचते हैं, तो कहां तक जाए 99 तक।
यहां तक कितने होते हैं, दो दो अंक होते हैं, 10 से लेकर कहां तक, 99 तक, क्योंकि 99 से प्लस में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसमें कितने डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गए, तो 100 अपनी इस संख्या में शामिल नहीं होगा, इस सवाल में शामिल नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो अपन को वो संख्याएं निकालनी है इनमें से जो क्या हो, जिनमें पूरा पूरा 7 का भाग जाता हो। तो देखो 10 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, किस में जाता है, 14 में। 14 के बाद आगे चलोगे तो किस में जाएगा, 7 तिया 21 में। पीछे आओ, इसमें 7 का भाग दो, 7 दूनी 7 एकम 7, कितने बच गए, 2 29, 7 चौक 28, एक बचेगा फालतू रह गया, मतलब 99 में भाग नहीं जाएगा। इसकी जगह पर कितना कर दे, 98 चल जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो मतलब कहने का सवाल ये हो गया, अपना सवाल ये बन गया अब, ठीक है, कि ये अपने पास में ब्यौरा है उन संख्याओं का जो 7 से विभाज्य होती है, दो अंकों वाली, लेकिन अपन को ये निकालना कि टोटल संख्याएं कितनी होती हैं ये, ठीक है। तो वो अपन को टोटल का मतलब क्या होगा कि n का मान पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। अब पदों की संख्या के लिए अपने पास में सवाल तो होना चाहिए ना, सवाल अपन ने ये निकाल लिया, पहले अपन ने 2 अंक निकाले कि 2 अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है, 99 पे। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 से भाग जाने वाली, जिनमें 7 का भाग जाता हो, तो 7 का भाग शुरू में अगर स्टार्ट करें तो किस में जाएगा, 14 में, फिर किस में जाएगा, 21 में। मैंने यहां 2 संख्याएं क्यों लिखी, क्योंकि अपन को 2 संख्याएं इसलिए लिखी है, अपन को डी की वैल्यू चाहिए, और डी की वैल्यू कम से कम अपने पास में 2 क्रमागत पद होने चाहिए, तब निकाल सकते हैं अपन। तो ये 2 क्रमागत पद चाहिए, फिर अपन को लास्ट पद भी चाहिए जिसमें 7 का भाग जा रहा हो। तो 99 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 99 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 3 डिजिट बन जाएंगे, वो अपने सवाल का एरिया ही नहीं है। उससे नीचे आओ फिर, तो 98 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहां से अपन को वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44, डी की वैल्यू निकाले, A2 माइनस का A1, या फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य मतलब 7 ही होगा उसका क्या, डी, और ये क्या हो गया तुम्हारा AN, कौन सा, 98 क्या हो गया, AN की वैल्यू हो गई। अब को क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए, तो n वा पद इक्वल टू किससे लिखते हैं अपन इसको, AN से इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, AN की वैल्यू 98, A की वैल्यू क्या आई थी 14, प्लस N की वैल्यू अपन को चाहिए -1, और D की वैल्यू क्या हो गई 7। 98 14 7 को मल्टीपल कर दो, 7n और माइनस का 7, ठीक है, 7 माइनस के और 14 प्लस के, कितने बच जाएंगे, 7 प्लस के और 7n, इधर क्या बच गया तुम्हारा 98, 7 को इधर ले आओ, उधर प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 91, यहाँ क्या बच गया 7n, n की वैल्यू निकालेंगे तो 91 बटे क्या आ जाएगा 7, तो n की वैल्यू क्या आएगी 13 सत्ते 91, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो 2 अंकों वाली संख्याएं होती है कितनी, 7 से विभाज्य है, वो कितनी होंगी, 13 संख्याएं होंगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपने को यूनिट में मिलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट भी है। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 10 है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3 8 13 और 253 तक ये श्रेणी है, और फिर कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। पिछले वाली साइड से कौन सा निकालना है, 20वां पद। अपन अब तक क्वेश्चन कर रहे थे कि सामने से पद निकाल रहे थे, अब की बार ये कह रहा है कि पीछे वाली साइड से कोई पद निकालो 20वां, ठीक है। देखो पहले जो वैल्यू अपने पास में वो लिख लो, ए की वैल्यू जो होती है वो प्रथम पद होता है, यहां से क्या आएगा 3, डी की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी 8 माइनस का 3 इक्वल टू 5, और ये जो तुम्हारी ए एन इसको अपन बोलते हैं स्मॉल एल, ये है तुम्हारा 253, ठीक है। और यहां जो पूछ रहा है वो पीछे से पूछ रहा है कौन सा पद, 20वां पद, ठीक है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, कि या तो अपन इस क्वेश्चन को पीछे से लिख दें उल्टा करके, तो फिर ये वैसा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अपन पहले करते आ रहे थे, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन दे रखा है, सॉल्यूशन जो दे रखा है वो क्या है कि अंतिम पद से 20वां पद,
इसको निकालने का तरीका तुम्हारा ये है कि L माइनस का n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है L माइनस का n-1 इंटू डी। मैं तुम्हें वो तरीका बता दूंगा, वो दूसरा भी कर लेंगे अपन, लेकिन ये बिल्कुल इजी है। यहां से देखो L की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, ये रही 253, माइनस n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 5। 253, 20 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 19, और गुणा कितने हो गए 5, 19 पड़े 95, घटा दो इसमें से कितने बच जाएंगे भी 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ कितने बच जाएंगे 4, 14 में से 2 गए तो 5, और यहाँ बच जाएगा 158। तो जो तुम्हारा 20वां पद होगा पिछले वाली साइड से वो क्या आएगा 58 आएगा। एक तो तरीका हो गया इसका ये, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, मैंने क्या कहा था कि अपन इस सवाल को उल्टा लिख दें। तो देखो यहां से अपने जो वैल्यू आई थी वो अलग थी, अपन इसको लिख रहे हैं उल्टा करके। 253 अपन ने बना दिया इसका प्रथम पद, 253 अपन ने क्या बना दिया इसका प्रथम पद। डी की वैल्यू क्या आई थी 5, मतलब ये अंतिम पद है। अब जो पद आएंगे वो इससे छोटे आएंगे सारे के सारे, और कितना कम करना है, कितना कम है अपने पास में डी की वैल्यू 5 है। तो 253 में से 5 कम करो, कितने बच जाएंगे 248, ठीक है। ऐसे पूछ रहा है, दो वैल्यू चाहिए अपन को, और पद कौन सा पूछ रहा है 20वां पद, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 20वां पद। यहां से अपन ए की वैल्यू निकाल लें 253, डी की वैल्यू निकालें तो A2 माइनस का A1 कैसे आएगा 253 माइनस का 248, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 248 माइनस का 253, क्योंकि 248 डी की वैल्यू है, वो A2 की वैल्यू है। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। ध्यान रखना यहां जो वैल्यू है ना डी की, उसका उल्टा यहां पे आएगा। यहां कितनी है प्लस के 5, यहां कितनी आ जाएगी माइनस के 5। अब अपना ये वही सवाल बन गया जो अपन करते आ रहे हैं, एनवा पद वाला। तो सूत्र क्या होता है an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां अगर लाइन लिखना चाहो तो यहां एक लाइन लिख सकते हो कि सवाल को पिछली साइड से लिखने पर या सवाल को उल्टी तरफ से लिखने पर। तो ये अपन ने लिख दिया ऐसे। अब देखो क्या आएगा, an की वैल्यू चाहिए अपन को, an की वैल्यू 20 प्लस बराबर a की वैल्यू हो गई 253 प्लस का n की वैल्यू हो गई कितनी 20 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5। 253 प्लस कितने बच जाएंगे यहाँ पे 19, और ये बच गया माइनस के 5। तो ये कितना रह जाएगा तुम्हारा 820, वही तो आ गया 820 इक्वल टू 253 और 19 पंजे 95। तो 820 इक्वल टू कितना आ गया 158। वही सॉल्यूशन बन गया इसका भी, ये भी और ये भी सेम सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 11 है अपने पास में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। क्वेश्चन अपना इससे अपन ने एग्जांपल नंबर शायद 9 या 8 किया था ऐसा, जिसमें 7 के गुणज पूछे थे या 7 से वाजब संख्याएं पूछी थी। वही चीज यहां से पूछ रहा है। देखो किस कहां तक की बात कर रहा है 10 से और 250 तक की, और किसके गुणज पूछ रहा है 4 के गुणज। मतलब अपन को इनके बीच में से वो संख्याएं निकालनी है जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में जाता है भाग, 4 तिया 12, 4 चौक 16 में भाग जाएगा। पीछे चलो 4 ठीक है 24, कितने बचेंगे 1, 10, 4 दूनी 8, और इससे ऊपर अपन को जाना नहीं, इससे नीचे आएंगे। मतलब लास्ट में 10 शेष बच रहा था, अपन यहां पे कितना कर दे 248। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 4 सिंह 24, 4 दूनी 8। ना तो 250 में जाएगा 4 का भाग, ना 249 में जाएगा। ऊपर तो अपन जा ही नहीं सकते क्योंकि 250 तक की लास्ट रेंज बोल रहा है, उससे नीचे आओ तो ये क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। अपन को वही निकालना है। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि 4 के गुणज ही पूछ रहा है, और ये हो गया तुम्हारा एनवा पद 248, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू अपने पास में 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई 12 प्लस का एन की वैल्यू अपन को निकालनी है माइनस का 1, और डी की वैल्यू क्या हो गई प्लस के 4। 12 प्लस
4n माइनस का 4 भी 4 को अंदर गुणा कर देंगे 248 इक्वल टू 12 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 8 और प्लस का 4n, इस 8 को इधर ले आओ तो उधर क्या बच जाएगा 4n और ये तुम्हारा 248 माइनस के 8, 4n इक्वल टू 240 और किसकी वैल्यू चाहिए अपन को n की वैल्यू क्या आ जाएगा 240 बटे 4 तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू 60, 4 3 24 0 की 0। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जांपल नंबर 11। 5.2 से पहले के जितने भी एग्जांपल थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे और ऐसे जो एग्जांपल हैं यहां से यहां तक के उनकी इन संख्याओं के बीच के इस संख्या के गुणज या इस संख्या से विभाज्य होने वाली संख्याएं याद कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आ भी सकता है नेक्स्ट जो अपना एग्जाम होगा 2020-21 का उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आज के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट करो। मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फेसबुक पेज का भी मैंने लिंक दे रखा है, फेसबुक आईडी का भी मैंने लिंक दे रखा है। आपको जहां भी जो मेथड लगे वहां आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन या जिस भी क्वेश्चन की जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी मैथ से संबंधित, अभी फिलहाल मैथ ही चल रहा है अपना, सारी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। और जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां भी पढ़ते रहो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे भी रेगुलर आओ। अगर आपको यहाँ अच्छी लगती है तो यहाँ फॉलो करो रेगुलर। आपको कोई भी लगेगी सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे करे तो और शॉर्ट रहेगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो वो भी मेरे को बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में उस तरीके को अपनाऊं। क्योंकि ये नहीं कहता कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही एक अच्छा टीचर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्योंकि मैं भी सीख के बना हूँ और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी सीख के बने होंगे। एक्सपीरियंस का फर्क हो सकता है कि भी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मैं अभी नया पढ़ाने लगा हूँ तो मुझे कम एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये पक्का वादा है कि जो तरीके हैं वो बिल्कुल आसान मिलेंगे, जो मेथड है वो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, जो एक प्रकार से क्वेश्चन की कैपेसिटी है या क्वेश्चन की जो लेंथ है कोशिश करता हूं कि वो इजी रहे, ऐसा मेथड देता हूं कि वो बिल्कुल तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तो रेगुलर में हमारे वीडियो पे बने रहिए। ऐसा नहीं है कि भी आप एक वीडियो देखी उसमें आप 100 में से 100 मार्क ले आए, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा मेथड पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैथ मान लो तुमने आज एक वीडियो देख ली, क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो बंद करके जब देखोगे जाके कब, जब एग्जाम तुम्हारे आ जाएंगे, उस टाइम खोलने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैथ जो होती है ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस मांगता है। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी मैथ। अगर आपने एक बार पढ़ के उसको 2-3 महीने के लिए बुक को बंद करके या उस यूनिट को बंद करके रख दिया, 2-3 महीने बाद जाके खोलोगे, हो सकता है कुछ पॉइंट आप सोल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, लेकिन पूरा सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओ, कहीं ना कहीं पक्का अटक जाओगे। तो रेगुलर मैथ जो होती है वो रेगुलरिटी मांगती है। अपना टाइम टेबल सेट कर लो, उस हिसाब से पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ो। ये हमारा वादा है कि अच्छे से अच्छा आप मैथ के अंदर स्कोर कर सकते हैं। 100 में से 100 मार्क्स भी आप लेके आ सकते हैं क्योंकि पेपर काफी इजी आते हैं। ठीक है, तो रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी देखने को। जय हिंद।